भट्टी साहब, बात ये है कि एक बात तो मुसद्दिक साहब की ठीक है कि 24-25 साल में नवाज शरीफ साहब को काम करने नहीं दिया गया, उनको इलेक्शंस नहीं मिले, तो अवाम को फ्लैश आउट करना चाहिए पॉलिटिकल लीडरशिप को। इसमें तो आपका और मेरा एग्रीमेंट है। और आज मैं आपसे 2-3 छोटे कुछ बड़े सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले नवाज शरीफ साहब ने जो बात की आज, एक और बात सुनाने लगूँ आपको। वो बात तो उनकी सही थी ना यार, वो जो चाहे हमारा सियासी तौर पे नज़रिया ना भी मिलता हो मियाँ साहब से, आपका मेरा या आपका, लेकिन जो उनकी बात सही है उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। सुरवाइन जी जरा जिन्होंने बात कही, और फिर मुसद्दिक साहब वाली बात भी बड़े वजन है कि 24-25 साल में उनको कितनी दफ़ा इलेक्शंस भी हैं मिले और कितनी दफ़ा चुराए गए। सुरवाइन जी। भट्टी साहब, जो आइन से हटे उसका हमने नोटिस लिया, उस पादाश में हम पे झूठे मुकदमे बने, हमसे इलेक्शन चुराया गया, हम उतारा गया, इस पर गलत बात क्या है? भाईजान, मेरे पसंदीदा एंकर, मेरे एक पसंदीदा फिल्म के डायरेक्टर, आने वाले ड्रामे के डायरेक्टर और हॉलीवुड के ना इस जन्म में बन सकने वाले एक्टर, आप इस वक्त 3 खूबसूरत लोग, और पलवशा साहबा की खूबसूरती की वजह से मैं मुसद्दक मलिक साहब को भी खूबसूरत कह रहा हूँ, दिल पर पत्थर रख के। तो 3 खूबसूरत लोगों ने के होते हुए मैंने क्या बोलना है, क्या करना है। तो लेकिन मेरे भाई, बनती तो है, लेकिन 2-4 जुमले बोल लेता हूँ। अब आया हूँ तो कर ही लूँ, मैंने कहा मेरा भी दिहाड़ी लग जाए। बात ये है बेसिकली कि पहला जो आपका प्रोग्राम का पहला इंट्रो और हिस्सा है, उसमें तो मुझे भी आज दुख हो रहा है कि जलसे की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जुलूस निकाल नहीं सकते, रैली पर क्रैकडाउन है, वर्कर्स कन्वेक्शन पर पर्चे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स पर मुकदमे हैं, वर्चुअल जलसा जब करते हैं तो इंटरनेट स्लो हो जाता है। जी। तो लेकिन ये क्यों दिन आया? बेजा जिद्दों की वजह से, अजीबो गरीब तकब्बर की वजह से, हमाकतों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से, मुसलसल गलत फहमियों की वजह से, मुसलसल खुश फहमियों की वजह से, एक शख्स की मोहब्बत की वजह से, एक खातून के फैसलों की वजह से, 5 नातजर्बाकार एडवाइज़रों की वजह से, 3 ख़ानदानों के सोना चांदी लूट मार की वजह से, और हर मर्तबा तब्दीली सिंबल गोर खान और बुजदार की सूरत में निकलने की वजह से। तो और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हक़ में बात करना, अगर सच्ची भी हो, जेन्युइन भी हो, ठीक भी हो, गुनाह क्यों हुआ है इसमें? आज क्यों गोर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुल्क की आज भी सबसे मकबूल तरीन पार्टी है, क्यों उसका कायद है? क्यों इमरान खान जेल में बैठा हुआ है? क्यों ये 9 मई किया? जब फौज पर हमला करोगे तो जाहिर है फौज जंग लड़ेगी, अब भुगतो। तो क्यों ये सारा कुछ हुआ? इसकी वजह यह हुई कि आप उस वक्त जब आपको समझाया जाता था खुदा के लिए कौमी असम्बली से ना निकलें, सूबाई हुकूमतें ना तोड़ें और इस फौज से जंग ना लड़ें, ये फौज आपको लाई थी। अगर आपने इस फौज ने आपको भिजवा दिया है तो थोड़ा सा सब्र, और आर्मी चीफ भी चेंज हो गए थे उस वक्त तो T10 नहीं है भट्टी साहब, नए आर्मी चीफ से क्या झगड़ा? लेकिन आज वहां पहुंचे हुए, और अब 101 चीजें हैं जो मैं कह सकता हूं, मगर कहूं किससे? कोई सामने बैठे ही नहीं है जो मेरी बात का जवाब दे। तहरीक इंसाफ का ये वक्त आ गया कि सबसे बड़ी जमात और कोई आगे जवाब देने वाला नहीं है, और ये 1 वे ट्रैफिक मुसद्दक मलिक साहब चलाई जा रहे हैं और इनकी चली जा रही है। दूसरी बात, मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, मज़े की बात तो एक ये भी है कि जिसके पास प्लेइंग फील्ड है इसके पास जीतने वाली टीम नहीं है, जिसके पास जीतने वाली टीम है इसके पास प्लेइंग फील्ड नहीं है, जिसके पास उम्मीदवार है उसके पास वोटर नहीं है, जिसके पास वोटर है उसके पास उम्मीदवार नहीं है। और बयानिया क्या चल रहा है? साडी गल हो गई जे, और दूसरे क्या कह रहे हैं? साडे नाल भी गल करो, और इलेक्शन मौजूद है मगर इलेक्शन माहौल गायब है। तो पहली बात तो यह कि ड्राइविंग सीट पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी जो गाड़ी उसकी केसेट एक ही लगाई हुई है, मुझे क्यों निकाला और जब मैं था खुशहाल था। ओ भाई, अल्लाह का नाम लो। आपको तो ये आप जैसी किस्मत किसी ने पाई नहीं है कि कहां थे और कहां आ गए, किस जगह बैठे हुए और कितना खूबसूरत माहौल है। आपका सबसे बड़ा जो सियासी हरीफ है वो जेल में है, आपकी सबसे बड़ी सियासी हरीफ पार्टी तितर बितर हो चुकी है और आप अकेले हैं। अब बस कर दें खुदा के लिए। आप अब लोगों को 2018 में भी दिलचस्पी होगी, 2023 में भी है, आपके निकाले जाने में भी थी, आपके मुल्क से निकाले जाने में भी है, आपके इक्तदार से निकाले जाने में, आपको वापस आने में भी है। जाली मेडिकल रिपोर्टों पे भी लोग बात करते हैं। आप साड़ी रिस्क फ्री वापसी कैसे हो गई, गारंटियों भरी वापसी कैसे हो गई, लेवल प्लेइंग फील्ड आपकी जेब में कैसी है।
7.5 घंटों में आपके सारे केस माफ हो जाते हैं, आप पेश नहीं होते, अदालतें रिलीफ दे देती हैं, नैब सरेंडर कर जाता है। ये सारी बातें लोग पूछ रहे हैं, लेकिन अब बस कर दो, ये 2 केस्टों से आगे बढ़ो इस मुल्क के। भट्टी साहब एक बात बताएं कि जिस कॉन्फिडेंस से नून लीग इस वक्त बात कर रही है, हमारी 2 जुमले सिर्फ, हमारी बदनसीबी कि हम फिर आपके दर पे आ गए हैं। तो अब इस 25 करोड़ का मुल्क है, खुदा के लिए अब कोई अगला मंजर पेश करे कि ये मेरा एजेंडा है भाईजान। भट्टी साहब अच्छा, इनको तो वोट पड़ गए, आपकी मर्जी। इनको तो वोट पड़ गए। वोट पड़ने के बाद क्या होगा? चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बन गए, देन व्हाट्स नेक्स्ट? भट्टी मेरे दोस्त बता दे आज इजलास की बातें। पहली बात तो ये है कि जो मेरे महबूब कायद ने थोड़े से जो उनको वोट पसंद ना आए वो बाकियों में तकसीम हो गए। बाकी सारे वोट मेरे महबूब कायद के। और मैंने भी इस मर्तबा शेर पे मोहर लगानी है, क्योंकि मुझे पता चल जाना है बाद में शेर ही हो जाना है, तो मैंने शेर पे ही लगानी है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है कि भट्टी ने शेर ही ना तीर को ना बल्ले को, बल्ले तो खैर लगता होना ही नहीं, भट्टी ने शेर चुन लिया। वाह वाह वाह, द लायन। शेर पे शेर जी, शेर एक बारी फेर शेर। कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। चौथी बार वजीर आजम हुण मियां दे नारे वजणगे। वाह, अच्छा, दो बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। भट्टी साहब भी नहीं होंगे। अच्छा, भट्टी साहब बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। जी जी। एक कि उन्होंने कहा कि जी पलवशा साहबा ने कहा तरक्याती कामों से फायदा ही कोई नहीं होता। वो सही कह रही है, तरक्याती कामों से वोटर का दिल नहीं जीता जा सकता, इसलिए उन्होंने सिंध में ये तकल्लफ ही नहीं किया। ये भी सही हो गया, आगे बढ़ो। और दूसरा माले गनीमत। यस, माले गनीमत का वक्त आन पहुंचा, फिर से माले गनीमत लूटा जाएगा। अर्ज ये है मुसद्दक मलक साहब, पलवशा खान साहबा और आपके कायदीन साहब, ये मुल्क माले गनीमत है, हम माले गनीमत हैं। किस्तों में मत लूटिए, एक मर्तबा लूट लें ताकि हम लूटने वाले भी चैन से बैठ जाएं और आप लूट कर भी चैन से बैठ जाएं, फिर आगे बढ़ेंगे। और आखिरी बात जो आपने सवाल किया कि आपने सवाल किया, एक मिनट भट्टी साहब, लूटने नहीं देंगे, हम यहाँ बैठे, हमसे मुराद मैं, आप और हमारे इदारे, इनको लूटने नहीं देंगे, इनको यहां से खिसकने नहीं देंगे। सर अब की दफा इनका वो हाल करेंगे, इनको हवा नहीं मिलनी। करूं जी जी सर, जान की अमान पा के कर्ज करूं। जी जी जी। जब सर सरे महल बन रहा था तो मैं और आप और सारे इदारे भी बैठे थे। जब एवन फील्ड बन रहा था मैं और आप और इदारे भी बैठे थे। जब हुदैबिया फ्लैगशिप अल अजीजिया चाह मैं और आप और इदारे भी बैठे थे। जब सजाएं हो रही थी सारे बैठे यार, थे। इदारों का बड़ी हो रहा है कि बाहर जो ट्रांजैक्शन हो रही है उनके ऊपर नजर रखें, हमें लीडरों पे ट्रस्ट होना चाहिए। इदारों को ये काम बात ही निगेट कर दी मेरे भाई, आपने अपनी बात ही निगेट कर दी। आप अभी कह रहे थे वो बैठे हो, अभी कह रहे हो, मैं ये कह रहा हूं निटी ग्रिटी जो है ना, मुबैना सरे महल हो गया, मुबैना ये हो गया, ये जब खुल के सामने आता है उसके बाद एक्शन होता है मेरे भाई, पहले थोड़ी होता है एक्शन। जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, अब मंजरनामा क्या होगा भट्टी जी? भट्टी जी, मंजरनामा क्या होगा? नवाज शरीफ मेरे महबूब कायद करेंगे क्या जीत के? हाँ, ये बात। जी जी, मेरे महबूब कायद प्राइम मिनिस्टर तो हो गए, चौथी मर्तबा बन गए, मेरे कागजों में तो बन गए हैं। ये बाकी अभी तक जिसको आपका वोट पड़ जाए उसको तो फिर वोट हो ही गया। तो महबूब कायद बनकर, चूंकि कोई रोड मैप नहीं होगा, कोई पॉलिसी नहीं होगी, कोई विजन नहीं होगा, और 16 महीने की परफॉर्मेंस हम देख चुके हैं, लिहाजा लड़ाई लड़ेंगे और फिर से वहीं से लड़ेंगे जहां से खत्म की थी।